मेडिकल इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डी फार्मा के लिए बायोलॉजी का एक टॉपिक ब्लड और हार्ट पढ़ेंगे। ब्लड के अंदर हम दो चीज़ देखते हैं। एक तो ब्लड के अंदर आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा आता है, और हार्ट के अंदर ब्लड का कैसे सर्कुलेशन होता है, ये चीज़ हम पढ़ेंगे। जो फार्मेसी के अंदर दो टॉपिक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली चीज़, अगर हम बायोलॉजी देखें, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? लैमार्क एंड ट्रीवेंसर को कहा जाता है फादर एंड बायोलॉजी। हमें किसी भी चीज़ की जब हम स्टडी कर रहे हैं, हमें उसके फादर पता होने चाहिए, जिसने उसकी खोज की। अगर हम ब्लड के अंदर देखें, बेसिक चीज़ क्या है? ब्लड एक सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम दो चीज़ पढ़ते हैं। एक तो आपका हार्ट आ जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में एक तो आपका हार्ट आ जाता है और एक आपका ब्लड आ जाता है। ब्लड के अंदर और क्या क्या चीज़ हमें पढ़नी है, वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहली बात, ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं? ब्लड की स्टडी को हेमाटोलॉजी कहते हैं। हेमाटो मतलब होता है ब्लड और लॉजी मतलब होती है स्टडी। हेमाटो मतलब क्या होता है? ब्लड, और लॉजी मतलब होती है स्टडी। इसीलिए हम क्या कहते हैं? हेमाटोलॉजी। यह एक सर्कुलेटरी ऑर्गन भी है, क्योंकि ब्लड का काम सर्कुलेशन का होता है। यह एक मीजोडर्मल ऑर्गन भी है। मीजोडर्मल ऑर्गन क्यों कहते हैं? जैसे हमारी जो स्किन होती है, उसके अंदर तीन लेयर पाई जाती है। एक तो एंडोडर्मल, एक मीजोडर्मल और एक्टोडर्मल। एंडोडर्मल कौन कौन सी होती है? जो लंग्स की होती है, किडनी की होती है, लीवर की होती है, पैनक्रियास की होती है। जो वो लेयर होती है उसे कहते हैं एंडोडर्मल। जो आपकी मीजोडर्मल होती है, जो ब्लड के अंदर कार्डियक मसल है, उसकी जो लेयर होती है उसे कहते हैं मीजोडर्मल। और देन जो स्किन की होती है उसे कहते हैं एक्टोडर्मल। अब ब्लड के अंदर क्या क्या चीज पाई जाती है? ब्लड के अंदर कुछ कंपोनेंट पाए जाते हैं, जैसे कि वाटर पाया जाता है मेनली, ऑक्सीजन पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, ग्लूकोज पाया जाता है, यूरिन पाया जाता है, मिनरल्स पाया जाता है। इन सभी की मात्रा ब्लड के अंदर पाई जाती है। देन इसके बाद ब्लड के अंदर और क्या क्या मेन कंपोनेंट पाए जाते हैं? पहली चीज, ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। अब 7.4 होता है, 7.4 का मतलब ये एसिडिक होता है या बेसिक होता है, ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए। जैसे ये एक स्केल है, अगर हम 1 से लेके 7 तक देखें, 7 से पहले जितनी भी वैल्यू है सभी की सभी क्या होती है? एसिडिक होती है। और 7 के बाद जो होती है वो बेसिक होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एसिडिक और बेसिक का मतलब क्या है? एसिडिक और बेसिक का मतलब ये है, कुल मिला के यहाँ पे 7 से पहले जिसकी वैल्यू पीएच वैल्यू 7 से नीचे होती है उसे कहते हैं अम्लीय, और 7 के बाद पीएच वैल्यू जिसकी होती है उसे कहते हैं क्षारीय। अम्लीय स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षारीय स्वाद में हल्के से बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। जितने भी एसिडिक नेचर है, जो सबसे जीरो होता है, सबसे हाईएस्ट एसिडिक नेचर जिसका होता है वो जीरो होता है। किसका होता है? HCl का होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है। अगर हम सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक की बात करें, वो NaOH का होता है। NaOH का होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का होता है। इसका पीएच वैल्यू 14 होता है। हमें ये चीज पता चल कि इसका मतलब जितना सबसे कम एसिडिक होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना ज्यादा बेसिक होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेसिक।